सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं हूं परवीन कुमार, एक बार फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी क्लास 10 टर्म 2 एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। बोला कि एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। बोला उसके 2 पॉइंट्स होंगे पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। कहने का मतलब ये है कि सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट्स P होगी और सर्कल के सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट्स आपकी Q होगी। तो ड्रॉ टेंजेंस टू द सर्कल फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो बोलता है इसके ऊपर आपको टेंजेंस ड्रॉ करना है जो कि आपको P और Q के ऊपर से आनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या आते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 सेंटीमीटर की रेडियस ले लेते हैं। तो मैं फिर 3 सेंटीमीटर को यहाँ से मेजर कर लेता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ से मेजर मैंने कर लिया 3 सेंटीमीटर को। मैं पेन से बना रहा हूँ बिकॉज आपको डार्कनेस दिखाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आपको डार्क नहीं होगा तो आपको क्लियरली पता नहीं चलेगी। तो 3 सेंटीमीटर को मैंने मेजर कर लिया है। अब मैं इसका एक सर्कल बना लेता हूँ। तो मैं इस पॉइंट्स पर रखकर आपको क्या करता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हाथ से स्लिप हो गई है। अब इसको जब मैं यहाँ से बना रहा हूँ तो कुछ इस तरह से आपकी 3 सेंटीमीटर की रेडियस तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, 3 सेंटीमीटर की एक रेडियस तैयार हो गई है। जब 3 सेंटीमीटर रेडियस की आपने एक सर्कल ले लिया, अब यहाँ से आपको बोला कि 7 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको सर्कल को जो डायमीटर है, ये जो समझ देखिए, ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर को मैं यहाँ पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये डायमीटर है आपकी। तो ये कंडीशन में ये आपकी क्या है, डायमीटर है। तो यहाँ से मैं इस डायमीटर को यहाँ से आपको इस तरह से मिला देता हूँ। अब ध्यान दीजिए, ये पॉइंट्स आपका जो है इसे मैंने ओ कहा है। इस पॉइंट से बोल रहा है 7 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 7 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ से आपको आगे बढ़कर दिखाते हूँ मैं। यहाँ से सेंटर से आपको 7 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ कर लेनी है, 7 सेंटीमीटर कर लेना है। यहाँ देखिए, यहाँ से मैंने इस तरह से लिया और यहाँ से क्या किया, इस टर्म्स को मेजर करके 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लाइन अप डाउन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये कुछ इस तरह से आकर 7 मिल गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपकी 7 हो गई। उस तरह से 7 आपको इधर भी करनी होगी बिकॉज आपका टर्म्स दोनों तरफ से देखना है। दोस्तों हमारा टर्म्स क्या हो गया, यहाँ से आपको 7 देखनी है। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से मैंने इससे मिला लिया और टर्म्स आपको 7 का कुछ इस तरह से बनाकर दिखा दिया। अब ये टर्म्स आपके कुछ इस तरह से हो गए। यहाँ से मैंने इसे क्या किया, ड्रॉ करके इसे मिला लिया। तो 7 सेंटीमीटर इधर भी हो गई, 7 सेंटीमीटर आपकी इधर भी हो गई। ध्यान देने वाली बात है कि आपको करना क्या है, एक पॉइंट्स को हमने P माना, एक पॉइंट्स को हमने P माना और एक पॉइंट्स को हमने क्या बोला, Q माना, क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस में दी गई थी। आप जनरली क्या जानते हैं कि जब भी आपको टेंजेंस ड्रॉ करनी होती है तो सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो टर्म्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टर्म्स है, देखिए मैंने यहाँ मेजर कर लिया, यहाँ पे इस टर्म्स को इस तरह से मेजर किया हुआ है। अब इससे आप क्या करना होता है, जनरली इससे बाइसेक्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, हाफ से थोड़ा सा अधिक ले लीजिए। इस टर्म्स को हाफ से थोड़ा सा अधिक लेने के बाद देखिए, हाफ से थोड़ा सा अधिक है ये, इससे मैं यहाँ पर कट आउट करता हूँ। देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इस तरह से मैंने क्या किया, कट आउट किया। एक पॉइंट इस पर, एक पॉइंट आपकी यहाँ होनी चाहिए एंड देन इसे क्या करते हैं, आपस में कट आउट करते हैं। इस लाइन को थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ये याद रखना है कि आपका ये जो आर्क बनी हुई है, इस आर्क को आपको क्लियरली इस तरह से रखना है ताकि ये हिले डुले ना। अगर ये हिलकर छोटा हो जाएगा तो आपका टर्म्स थोड़ी सी गलत हो सकती है। तो अब चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो यहाँ से कुछ इस तरह से मिल गया, ये इस तरह से टर्म्स हैं। इस टर्म्स को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी कुछ इस तरह से निकल कर आ गए। उसी तरह से आप इधर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। दोनों सेम थी। यहाँ देखिए, ये कुछ आपकी दोनों, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका टर्म्स जो है ये मिल गया है। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, हाफ से थोड़ा सा अधिक लेना है, तो हाफ से थोड़ा सा अधिक ले लिए। अब इसे कट आउट कर देते हैं। यहाँ इस तरह से हमने क्या किया, इसे भी इधर भी कट आउट कर दिया। अब इस पॉइंट्स पे रखकर इस दोनों को क्या करते हैं, कट करते हैं। तो इस पॉइंट्स पर रख के हम इधर से इसे कट कर दिए एंड देन इधर से इसे कट कर दिए। ये कट होने के बाद आप फिर इसे आपस में क्या करते हैं, इस तरह से मिला सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, मिला लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये सॉल्व हो जाएगी। अब ये जो कटान बिंदु है, ये जो कटान बिंदु, इस बिंदु पर से आपको क्या करना होता है कि एक सर्कल ड्रॉ करनी है। उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, तो ये आपकी छोटी सी ये वाली रेडियस होगी उसकी। एंड देन आफ्टर आप यहाँ से एक सर्कल को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या किए, एक सर्कल को
ड्रॉ कर लेते हैं, दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये कुछ इस तरह से सर्कल ड्रॉ हो गई है, देख लीजिए। उसी तरह से आप यहाँ से भी एक पॉइंट्स लेना है और इस पॉइंट से आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो ये इस तरह से क्या हो गई, आपकी सर्कल ड्रॉ हो गई। अब सर्कल ड्रॉ होने के बाद ये जो पॉइंट्स जहाँ पर ये कट आउट हुए हैं, ये जो पॉइंट जहाँ हम इसे क्या करते हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, ये पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट्स पर क्या होता है आपको कि टेंजेंट्स ड्रॉ करनी होती है। तो टेंजेंट्स आपकी कहाँ से ड्रॉ होगी, पी पॉइंट्स, ये जिसको हमने पी माना था, इस पॉइंट से आपको इस पर टेंजेंट्स ड्रॉ होगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से क्या हो गई, ड्रॉ हो गई। एंड देन यहाँ से आपकी टेंजेंट्स कुछ इस तरह से हो गई। तो यहाँ पर आपका ये भी टर्म्स क्या हो गए, जो कटिंग पॉइंट है उस कटिंग पॉइंट पर आपको क्या हो गई, ये टेंजेंट्स ड्रॉ हो गई। ठीक है, इसी तरह से आप इधर भी आपको करना होता है। ये पॉइंट्स देख लेना, इस पॉइंट्स को जहाँ मैंने हाईलाइट किया आपको, इस पॉइंट से इस पॉइंट्स को आपस में क्या करना होता है, मिला देना होता है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ जाकर ये क्या हो गई, मिल गई, ये कुछ इस तरह से मिल गई। एंड देन फिर इस तरह से इधर का भी टर्म आपको देखना है, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से मिल गए। फिर आपको यहाँ से टर्म लेना है और ये आपको टेंजेंट्स इस पर दिखा देना है। देखिए, ये कुछ इस तरह से बन गए और ये हो गई हमारी फिगर कंप्लीट। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई होगी। बिकॉज इसका मेजरमेंट आपको करने के लिए नहीं कहा गया है, इसलिए हम इसे मेजरमेंट नहीं करेंगे। सो आप क्लियरली क्या करते हैं, देख लीजिए। ये टर्म्स हमारा P है, इसे हम P यहाँ कर देते हैं, ये हमारी Q है। ठीक है, इसे आप A मान सकते हैं, इसे आप B मान सकते हैं, इसे आप C मान सकते हैं और इसे आप D मान सकते हैं। तो लिख सकते हैं यूजिंग थ्योरम 10.2 मतलब 10.2 थ्योरम के अनुसार से आपकी पी ए इज इक्वल टू पी बी होगी एंड क्यू सी इज इक्वल टू क्यू डी होगी। ये दोनों क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी, बिकॉज 7 सेंटीमीटर सेंटर से इधर है और 7 सेंटीमीटर सेंटर से इधर है। तो दोनों की जो डिस्टेंस, ये चारों जो टेंजेंट्स होंगे, ये चारों टेंजेंट्स एक दूसरे से क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई होगी। इसके स्टेप्स को आप लोग स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से हमने फिगर को बनाया है उसी तरह से आपको लिख लेनी है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके, बाय।